महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का जीवन परिचय। सनातन का अर्थ है जो शाश्वत हो, सदा के लिए सत्य हो, जिन बातों का शाश्वत महत्व हो, वही सनातन कही गई है। जैसे सत्य सनातन है, ईश्वर ही सत्य है, आत्मा ही सत्य है, मोक्ष भी सत्य है। सत्य के मार्ग को बताने वाला धर्म ही सनातन है। वह सत्य जो अनादिकाल से चला आ रहा है, जिसका कभी भी अंत नहीं होगा, वही सनातन या शाश्वत है। जिनका न प्रारंभ है, जिनका नाम अंत है, उस सत्य को ही सनातन कहते हैं। यही सनातन धर्म का सत्य है। ईश्वर के सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी एवं सर्वशक्तिमान तत्व का प्रकट स्वरूप अर्थात संत सर्वज्ञ एवं सर्वशक्तिमान होते हैं, जिन्होंने प्रचंड साधना कर ईश्वर से एक रूपता साध्य कर ली है, उन्हें संत कहते हैं। ऐसे ही सोशल मीडिया पर बागेश्वर धाम बालाजी सरकार छाए हुए हैं, जो आज देश के युवा और चर्चित संतों में से एक हैं। कुछ दिव्य शक्तियों की भी बात उनके साथ जोड़कर की जाती है। निश्चित तौर पर भारत जिस तरह का देश है, यहाँ संतों के अद्भुत स्वरूप और उनके वाङ्मय की चर्चा निश्चित रूप से होती है। जो मध्य प्रदेश से संबंध रखते हैं, छतरपुर के समीप बागेश्वर धाम है, जिससे वे जुड़े हैं। बहुत ही कम समय में उनकी चर्चा न सिर्फ देश में बल्कि विदेश में भी होती है। निश्चित रूप से यह बायोग्राफी आप सभी के लिए काफी रुचिकर और उनके व्यक्तित्व के कई पक्षों से रूबरू भी करवाएगी। ये बागेश्वर धाम के प्रमुख पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी है, जिनके साथ कई चमत्कार और दंत कथाओं की बात भी होती है। बागेश्वर सरकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का प्रारंभिक जीवन। धीरेन्द्र जी का जन्म 4 जुलाई 1996 को छतरपुर के पास स्थित गड़ागंज ग्राम में हुआ था। इनका पूरा परिवार आज भी उसी गड़ागंज में रहता है, जहां पर प्राचीन बागेश्वर धाम का मंदिर स्थित है। इनका पैतृक घर भी यहीं पर है। यही इनके दादाजी पंडित भगवान दास गर्ग भी रहते थे। इनके दादाजी ने चित्रकूट के निर्मोही अखाड़े से दीक्षा प्राप्त की थी, जिसके बाद वे गड़ा गांव पहुंचे, जहां उन्होंने बागेश्वर धाम मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। यहीं पर धीरेन्द्र कृष्ण के दादाजी भी दरबार लगाया करते थे। उन्होंने आश्रम संन्यास आश्रम ग्रहण कर लिया था। धीरेन्द्र महाराज के गड़ागंज वाले पैतृक घर में माता पिता व उनका एक छोटा भाई भी रहता है। इनके पिताजी का नाम रामकृपाल गर्ग था, जो नशे की आदी थे, जिस कारण वह ज्यादा कुछ करते नहीं थे। इनकी माताजी का नाम सरोज गर्ग है। धीरेन्द्र के छोटे भाई शालिग्राम गर्ग जी महाराज हैं, वह भी बालाजी बागेश्वर धाम को समर्पित हैं। धीरेन्द्र के पिताजी के कुछ न करने के कारण परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। 3 दिन तक खाने का अभाव रहता था। जैसे तैसे गृहस्थी चला करती थी। रहने के लिए एक छोटा सा कच्चा मकान था, जो बरसात के दिनों में टपका करता था। इसे हनुमान जी का आशीर्वाद कहिए या फिर किस्मत का खेल। इतनी कम उम्र में धीरेन्द्र महाराज शानदार मुकाम और प्रसिद्धि हासिल की है। बागेश्वर धाम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की शिक्षा। धीरेन्द्र कृष्ण ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव के ही सरकारी स्कूल से प्राप्त की। उन्होंने 8वीं तक की शिक्षा अपने गांव में ही ग्रहण की, जिसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए उन्हें 5 किलोमीटर दूर गंज के स्कूल में जाना होता था। आर्थिक अभाव के कारण 5 किलोमीटर का सफर प्रतिदिन पैदल ही तय किया करते थे। यहाँ से उन्होंने 12वीं तक की पढ़ाई की। इसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए उन्होंने कला संकाय से स्नातक में दाखिला लिया, लेकिन आर्थिक अभाव और धर्म में भक्ति और आस्था के कारण उन्होंने बीच में ही पढ़ाई छोड़ दी। धीरेन्द्र अपने परिवार के सबसे बड़े लड़के हैं, जिस कारण परिवार का भरण पोषण भी इन्हीं को करना होता था, जिसके चलते ये लोगों के घर में जा जाकर दान दक्षिणा मांगा करते थे। साथ ही कथा व पूजा करके घर का भरण